हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ETC एग्ज़ाम टेक में। आज हम दिसंबर 2019 के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लैंग्वेज सेकंड है, जिसने लैंग्वेज सेकंड चूज़ किया था इंग्लिश, ये उनके लिए है। जैसे इसमें ये सबसे पहले पैसेज दिया है, इस कम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन है वो 121 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। विच मैथड्स डू ऑथराइज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनक्यूजन्स। सेकेंड ऑप्शन ई कम्युनिकेशन। थर्ड ऑप्शन है प्रेसिएशन। और फोर्थ क्या है? टोर्सस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। 122 number question. Reaction against established religion prompts people not to, first option, join other religion organizations, to start a new religion, follow some guru, join some cult. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर सेकेंड, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। 123 number question. Real freedom according to the author is economic freedom, option 2 inner freedom, option 3 पॉलिटिकल फ्रीडम, ऑप्शन 4 क्या है? रिलीजियस फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड नंबर ऑप्शन, इनर फ्रीडम। 124 नंबर क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ए इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन अ कैपिटलिस्ट कंट्रीज. बी पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम टू कम्युनिस्ट कंट्रीज. ए वन ऑप्शन क्या है? ए इज फॉल्स, बी इज टू, A is true, B is false, 3 both A and B are true, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? both A and B are false. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 125 नंबर क्वेश्चन. विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड endeavors as used in the passage para first movement, 2 attempts, 3 actions, challenges. तो इसका करेक्ट आंसर attempts नहीं, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी गलत, ऑप्शन नंबर 2. Which word is the most opposite in meaning to the word son as used in the passage para 2? First prefer, second relievate, third welcome, rejoice. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वेलकम. Which part of the following sentence contains an error? There is no doubt that hard work paves on the way टू सक्सेस. तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? डी. ऑप्शन सेकंड क्या है? ए. ऑप्शन 3 क्या है? बी. ऑप्शन 4 क्या है? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, डी. 128 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इसमें क्या, इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू पूछा है इसमें. तो इसका जो नॉट है ये हमें देखना है. मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इज एन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम. To have material progress cannot be achieved without freedom. ऑप्शन 3 क्या है? फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइफ. और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फ्रीडम हेल्प्स मैन इन्वॉल्व मोरली एंड स्पिरिचुअली. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3. 129 नंबर क्वेश्चन. नंबर क्वेश्चन. Read the passage given below carefully and answer the questions that follow by selection correct most appropriate question. तो इसके लिए भी एक पैरा दिया है. इस पैरे को पढ़कर, पैसेज को पढ़कर इसमें से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. तो इसमें क्या पूछा? नॉट. इसमें क्या नहीं है? तो द हिमालयाज प्रोवाइड अस हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. फर्स्ट ऑप्शन 2 हिमालयाज प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल. ऑप्शन 3 क्या है? द हिमालयाज इरिएट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड. और ऑप्शन 4 क्या है? द हिमालयाज फ्रॉम द बैक बोन ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. 130 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर फर्स्ट द हिमालय माउंटेन्स आर अ फ्रैगिल रिसोर्स. ऑप्शन 2 क्या है? क्लाइमेट चेंज है लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज. ऑप्शन नंबर 3 क्या है? दे ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन 4 क्या है?
ऑप्शन 4 दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट्स ऑन हिमालय। 131 question, what is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand? The Himalayas state has first many perennial stream, 2 huge mineral deposits, 3 mini rain-fed rivers, 4 numerous waterfalls and ponds। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूज मिनरल डिपोजिट्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 132 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द बाउंड्री। तो इसका क्या पूछा है? मोस्ट सिमिलर, जो सिमिलर हो किसका? बाउंड्री का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला क्या है? जेनरसिटी, 2 क्या है? एसेस, 3 क्या है? सिंपैथी, और 4 क्या है? एविडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एसेस। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड ऑफ द अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वेनिवोलेंट। तो वेनिवोलेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेनिवोलेंट का जो है इसका अपोजिट मीनिंग पूछा है वेनिवोलेंट का, तो मेल वैलेंट, 2 क्या है? रूड, अनट्रूथफुल और इंसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेलिवोलेंट। 134 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? द एरिया इज होम टू डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम। तो ये पूछा है, फर्स्ट क्या है? नाउन, सेकेंड क्या है? एडवर्ब, थर्ड क्या है? एडजेक्टिव, फोर्थ प्रोनाउन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एडजेक्टिव, ये क्रिया विशेषण है। 135 नंबर क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से ये पूछ रहा है इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, सेकेंड ऑप्शन इट इज़ अ लाइफ लाइन फॉर आवर फॉर्मर्स, 3 है इट इज़ अ कंसिडर होली बाय मोस्ट रिलीजन, 4th क्या है? इट इज़ अ कोर ऑफ लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 136 number question, a teacher wants to create a language rich environment in her class, she should establish language lab in her class, option 2 motivate parents to buy language games and activities, option 3 provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children, और 4th क्या है? ask student to use only English while communicating in the class with peers। तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, हम अवसर देंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे। 137 नंबर क्वेश्चन, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड इज एन रीडिंग क्या है? इंस्पायरेशन सोर्स, 4th ऑप्शन करेक्ट। 138 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्स लिटरेचर फॉर चाइल्ड। तो क्या फर्स्ट क्या है? पिक्चर बुक, और फिर सेकंड क्या है? टीजरोज, थर्ड क्या है? माइल्स ऑफ लेंथ्स, 4 क्या है? टेल्स एंड हीरोज ऑफ स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 139 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट्स रिच इन्वायरमेंट। फर्स्ट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ context based relevant material for children such as a picture, rhyme, stories etc. Second, once of the material is pasted on walls, it should not be removed for the whole session. Option 3 pictures, poster given children an opportunity to talk about things, person and happening. Fourth क्या? encourage children to create their own poems, poster, stories etc. and display. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 140 number question, a teacher gives a task of a dialogue competition to class 5th student. The role of this task in language learning will be teaching of literature. Option 2 the separation of spoken and written forms of language, 3 क्या है? to facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic expression, और 4th क्या है? टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 141 क्वेश्चन, यूजिंग रिलेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंग फर्स्ट रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, 2 रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड, 3 रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर लर्नर्स, 4th है रियल लेवल चाइल्ड लर्निंग टू वे नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 142 number question, the multilingual nature
the children classroom must be used as a resource so that every child feels secure and accepted. टू क्या है, every child learns at the same pace. 3 है, children can learn many languages. 4th, the teacher develops language proficiency. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. 143 number question. An English textbook for class first start with pictures, poem and stories and ends with alphabets in the ends. Which approach does the kind of arrangement reflect in language pedagogy? फर्स्ट है eclectic approach, 2 है bottom up approach, 3rd है top down approach, 4th है language across curriculum approach. तो 3rd क्या है करेक्ट आंसर. 144 number question. While checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors writing such as reverse image as V dash D M dash W. The child is showing the sign of, ये किसका साइन है, तो है लर्निंग प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफरेंस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. 145 number question. A teacher is telling a story with actions and gestures to class 3rd student. After this, she asked them to draw a picture on the story in groups. Why do you think she asked them to draw a picture on the story? First option, she want to assess their coloring and drawing skill. Option 2, she had completed her lesson per her lesson plan, so she engaged them in a drawing. Option 3 is she want to assess their comprehension of the story. She want to see the participation of child while trying. तो correct answer option number 3. She wanted to assess their comprehension of the story. 145 number question. अब 146 number question. Active vocabulary consists of the word which are, first क्या है used occasionally, second difficult to pronounce, 3 क्या है यूज्ड फ्रीक्वेंटली और 4 क्या है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यूज फ्रीक्वेंटली. 147 नंबर क्वेश्चन. द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज अ वोकैबुलरी डेवलपमेंट, एंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर. 4th क्या है मेकिंग लर्नर्स बिकम पोएट्स. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर 2. 148 number question. Morpheme is the first है smallest unit of word. Option 2 क्या है smallest unit of meaning that cannot be broken. और option number 3 क्या है unit of a word that can be broken up into new meaning. 4th option क्या है smallest unit of phrase. तो इसका correct answer option number 2 हो जाएगा, smallest unit meaning that broke. 149 number question. A teacher of class 2nd uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teaching English as a hindrance. Option number 2 translation, option number 3 resource, option number 4 pattern. तो correct answer option number 3 resource. 150 number question. BICS stand for bilingual integrated content and syllabus. Option 2 bilingual intermediate course and syllabus. Option number 3 basic interrelated communication strategy. Option number 4 basic interpersonal communicative skills. तो correct answer option number 4. Thank you friends.